एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स का आज सामाजिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। प्यारे बच्चों, मैं आप समस्त विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन पेपर को सभी छात्रों को 9 बजे से पहले पहले याद कर लेना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो कि आज आपको परीक्षा में 9 बजे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप प्रश्नों को बिल्कुल मिस ना करें। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर आज नए जुड़े हुए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 12 बजे प्यारे विद्यार्थियों आपकी आंसर शीट मेरे द्वारा बता दी जाएगी। कितनी बजे? 12 बजे। ठीक है, तो सभी कक्षा 10वीं वाले जो भैया बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अच्छे से इस पेपर को पढ़कर जाएँ, अच्छे से एग्ज़ाम देकर आना है। प्यारे विद्यार्थियों, इस बार फेल नहीं होना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको आज परीक्षा में दिए जाएंगे और पूरा का पूरा पेपर ये आपकी परीक्षा में छपेगा। प्रश्न आपकी परीक्षा में आज दिया जाएगा। पहला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर चुकी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना रहेगा, क्योंकि भारतीय कंपनी के रूप में पूछा है तो एशियन पेंट है, रेनबैक्सी है और टाटा मोटर्स भी है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो सही आंसर हो जाएगा। भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? तो इसमें आपको लिखना रहेगा 15%। क्या याद रखना है? 15% जो होगा आपका सही उत्तर होगा। तो इसमें आप 15% करेक्ट ध्यान रखेंगे। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। आप समस्त विद्यार्थियों को इस पेपर को याद करके जाना है अगर आपको वाकई परीक्षा में पास होना है तो। देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? प्यारे विद्यार्थियों, देश का आर्थिक विकास वैश्विक स्थिति पर निर्भर करता है, देश की जनसंख्या के आकार पर भी निर्भर करता है और अन्य देशों के सहयोग पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपको उपरोक्त सभी लिखकर आ जाना है। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? तो लिखकर आना है, लगान वसूली में ढील देने के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सा सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आज परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है? तो लगभग अगर पूछा गया है तो लगभग 50 हमारे भारत में बाघ रिजर्व हैं, ये ध्यान रखना है। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना करने वाले कौन थे? दिदेरों ने विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो इसमें आपको लिखना है दिदेरों ने। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, सभी बच्चों को, सभी प्यारे साथियों को अच्छे से मेहनत करके जाना है और इन प्रश्नों को याद करके जाना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपको उत्तर के रूप में लिखना रहेगा माधोपुर में। कहाँ पर स्थित है? माधोपुर। कपास का पहला प्रतीक थी, तो कपास जो है नए युग का पहला प्रतीक थी। तो यहाँ पर आप लिखिएगा नए युग का। गिल्ड्स के संगठन होते हैं, तो गिल्ड्स जो होते हैं उत्पादकों के संगठन होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख कर आइएगा उत्पादकों के। अगला देख लो, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना रहेगा सन 2009। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर राज्यों से विदेशों में जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी उत्तर प्रदेश और दूसरा राज्य हो जाएगा बिहार। सन 2016 तक देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। तो कितने थे? 165 सदस्य। यहाँ पर आपको 165 सदस्य याद रखना है। सभी प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ लेना है, याद कर लेना है अगर आप वाकई परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो। भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका असत्य होगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है? असत्य। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ये सत्य है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार होती है, तो ये सत्य लिखना है। भारतीय बाजारों में अमेरिका के खिलौने की भरमार हो गई है, ये गलत लिखना है। मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, ये सत्य आपका हो जाएगा। कोलकाता में प्रथम जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी जो थे वो थे हुकुमचंद। तो इसमें आपको हुकुमचंद ध्यान रखना है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को 9 बजे से पहले पहले इन प्रश्नों को रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये पेपर आज आपकी परीक्षा में आ रहा है। अगला देख लो, ये है आपका अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध में आपको मिलाना रहेगा ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो 1953 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है।
नोटबंदी कब हुई थी? तो नोटबंदी में लिखना है नवंबर 2016। सेब उत्पादक राज्य में लिखना रहेगा हिमाचल प्रदेश। स्पिनिंग जेनी में मिलाना रहेगा ऊनी धागे बनाने वाली मशीन। तो ये आपकी जोड़ी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से याद कर लो और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आना है, क्योंकि आज जो पेपर बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, इसे रट लेना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देश में भूमिगत रेलवे कहाँ पर चलाई गई थी? तो इसमें आपको लिख कर आना है कोलकाता में। क्या लिखना है? कोलकाता। किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है? तो इसमें आपको लिखना रहेगा इंग्लैंड और अमेरिका। क्या लिखना है? इंग्लैंड प्लस अमेरिका। ये दोनों देश आपको याद रखना है। भारत में सर्वप्रथम लोहा इस्पात का कारखाना कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखना है 1864 में। और कहाँ पर किया गया था? कुल्टी नामक स्थान है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है? तो इसमें आपको लिख कर आना है चीन में एकल पार्टी सिस्टम है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसमें आपको लिखना रहेगा ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ पर आप ब्रुसेल्स ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज प्यारे विद्यार्थियों पेपर याद कर लीजिएगा। चैनल पर जितने बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों प्रथम के बारे में पूछा है तो इसमें आपको लिखना रहेगा तारापुर। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने आपको मोस्ट क्वेश्चन बता दिए हैं। इनमें से कई सारे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। चैनल पर मैंने 4 सेट पेपर अपलोड कर दिए हैं, तो चारों सेट पेपर को पढ़कर जाना है जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। जय हिंद।